के आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे कांग्रेस ने ठोक दिया सरकार बनाने का दावा, क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी का हुआ उत्तर प्रदेश में बुरा हाल, कैसे राहुल और अखिलेश का चला मैजिक, क्यों आखिरकार दोस्तों जेडीयू को इतना खराब प्रदर्शन करने के बाद भी नीतीश कुमार बने रहे नंबर 1 पर बिहार में, और कैसे दोस्तों अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मारने वाले हैं पलटी, लगने वाला है बीजेपी को 440 वाट का झटका, और किस फिराक में है अमित शाह। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें ये एक जन आदेश की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जो हम शुरू से अपने चैनल पर आपको बता रहे थे कि सारे के सारे एग्जिट पोल की हवा फुस हो जाएगी। ये एग्जिट पोल भाजपा के एग्जिट पोल थे और वही हुआ दोस्तों, जो हमारा चैनल आपको शुरू से बता रहा था। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये लड़ाई देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई थी। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, और दोस्तों इस चुनाव में देखने को हमें ये मिला कि मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की हार कैसे हुई, इंडिया गठबंधन के सामने सोचने वाली बात है। सच बताऊं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर बीजेपी ने हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसने बाबरी मस्जिद हटाकर राम मंदिर बना दिया। उसने दोस्तों लोगों को ये झांसा दिया कि हमने राम मंदिर बनाया है, अगर तुम लोगों ने इन्हें वोट दिया तो ये लोग तुमसे जो है यहाँ पर फिर से एक बार राम मंदिर में बाबरी वाला ताला डाल देंगे। झूठ फैलाया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी बड़े बड़े लोगों की जमानत जब्त हो गई, और दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जादू, और ख़ास करके प्रियंका गांधी की रैलियां, इन तीनों लोगों का दोस्तों जो जादू था वो साफ साफ दिखाई दिया। हमें दिखाई दिया कैसे दोस्तों इंडिया गठबंधन ने ये लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के लिए मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने सबसे अच्छा फैसला तब लिया था कि हम ये जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं ये भाजपा के पोल हैं, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे मीडिया में जाकर। क्योंकि दोस्तों अगर ये लोग आकर बैठ जाते तो ये लोग साबित करवा देते कि नहीं देखो ये तो सीटें हार रहे हैं और ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होंगे। लेकिन हमने शुरू दिन से कहा था कि ये एग्जिट पोल सिर्फ बीजेपी के बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न था झूठ। क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी को राजस्थान में 33 सीट जितवा दिया, जबकि दोस्तों राजस्थान में सिर्फ 25 सीटें हैं लोकसभा की, तो 33 सीट बीजेपी कहां से जीत सकती है जब है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी हार थी। आपको बता दें चले दोस्तों इंडिया गठबंधन ने ठोक दिया दावा। आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दरअसल दोस्तों सच बताऊं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क यानी कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार को हमेशा से तेजस्वी यादव ने दरवाजे खुले रखे नीतीश कुमार के लिए। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं पूरे बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने नीतीश के ऊपर डायरेक्ट हमला कभी किया ही नहीं, बैकडोर से हमला किया। यही नहीं दोस्तों, इस गठबंधन को बनाने के लिए शरद पवार और नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत भी की थी। इसलिए नीतीश कुमार के यहाँ आने के ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, वो इसलिए यहाँ आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि एक तो नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर वो बीजेपी में रहे तो आगे चल के बीजेपी ही उनकी पार्टी को तोड़ देगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे दोस्तों तो उनको एक ये फ़ायदा है कि पहली बात तो ये जिस वजह से वो एनडीए में शामिल हुए थे, बीजेपी ने साफ कहा था कि अगर तुम एनडीए में नहीं आए तो तुम्हें जो है जेल जाना पड़ेगा, तुम पे भी ईडी और सीबीआई पीछे लगा देंगे। यही कारण था जो रातों रात नीतीश कुमार वापस बीजेपी में चले गए थे। लेकिन दोस्तों अब सबसे अच्छा मौका है विपक्ष के पास कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कांग्रेस की साफ साफ सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, तो इसलिए नीतीश कुमार आराम से आए। जो भी अब बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, सारा जोर इंडिया के पास इसलिए था दोस्तों, एनडीए के पास, कि वो ख़ास करके लोकसभा में थी दोस्तों। अब जब मोदी से सारी पावर ही छिन जाएगी, जाने का समय ही आ गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उखाड़ नहीं सकते। एक खबर तो ये भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह रातों रात प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की फिराक में थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश ने निकाली सारी हेकड़ी। कहा बीजेपी बड़े बड़े बोल रही थी, कह रही थी कि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमा चुकी है, और ये उस चुनाव में हमने देखा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है पूरी अदर पार्टियों को, और इसमें ये हमें भूलना नहीं चाहिए
कि जो अखिलेश यादव जो इतनी सारी सीटें जीते हैं दोस्तों, इसमें कांग्रेस का और पूरे इंडिया गठबंधन का एक बड़ा योगदान है। कैसे दोस्तों कि अब के कांग्रेस ने सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, बाकी सारी एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी थी दोस्तों कि अगर इस चुनाव को जीतना है तो हमें विपक्ष की यानी कि हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं उनकी सारी बातें मान लेना चाहिए तभी, क्योंकि इस वक्त दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि किसको ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं। इस वक्त ज़रूरी ये था कि हमें सत्ता से नरेंद्र मोदी को बाहर करना है, और वो हुआ दोस्तों। मैंने आपको पहले दिन से कहा था दोस्तों कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक बार सत्ता में आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही षड्यंत्र रच ले, पूरी ईवीएम को अपने कब्जे में कर ले, और जो है यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन बीजेपी का साथ दे, पुलिस उनके कब्जे में हो, आर्मी उनके कंट्रोल में हो, और उसके बावजूद भी जब जनता का लट चलता है ना दोस्तों, तो बीजेपी समझ नहीं पाई कि राहुल गांधी वो जो लाल किताब लेकर घूम रहे थे वही तो सबसे बड़ा डेंट था बीजेपी में। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने जो पूरी वो जो किताब उठाई थी उससे आप समझ नहीं रहे किस किस का कनेक्शन था, पिछड़ों का, दलित भाइयों का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूरों का दोस्तों, इन सब लोगों का उस बुक से कनेक्शन था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है बीजेपी तो उसे ख़त्म करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम अगर 400 जीत गए तो संविधान ख़त्म कर देंगे, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी हार का सबब बना, जो राहुल गांधी पूरे देश का जो संविधान की रेड किताब थी वो पूरे चुनाव में लेकर घूमते रहे। और कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी वो जो खास करके बुक थी दोस्तों वो राहुल गांधी ने दिखाई कि देखो ये है वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो बीजेपी बदलना चाहती है, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी का सुपड़ा साफ आखिरकार कि अब नरेंद्र मोदी और दोस्तों योगी के बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी ने मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया, बिना वजह किसी के भी घर पर बुलडोज़र चला देना, उनके ऊपर दोस्तों दबाव बनाना, और जितने भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं या तो उनको ये कह देना कि ये बाहुबली है, या फिर दोस्तों उनको ये जेल में ये आरोप लगाकर डलवा देना कि इसने ही दंगे की साजिश रची थी जो पत्थरबाजी हुई। इरफान सोलंकी बेचारा कब से बने दोस्तों, 1.5 साल 2 साल होने वाला है इरफान सोलंकी को, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आज़म खान, उनके ऊपर न जाने दोस्तों कितने हमले किए गए, आज़म खान के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, और दोस्तों आज़म खान जो है अभी भी जेल में बंद है। हालांकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी मुश्किल से बेल मिली है, लेकिन जो दोस्तों आज़म खान है वो अभी भी जेल में बने, और आज़म खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आज़म वो भी जेल में बने। लेकिन दोस्तों सरकार बदलने वाली है, सरकार बदलते से ही आज़म खान भी जेल से बाहर होंगे, केजरीवाल भी बाहर होंगे, अब्दुल्ला आज़म भी बाहर होंगे, और तमाम इरफान सोलंकी समेत तमाम वो लोग दोस्तों जिनको बेमतलब बीजेपी ने सिर्फ इसलिए जेलों में बंद कर दिया क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। कई बेचारे ऐसे मासूम युवा लोग हैं दोस्तों जो लोगों ने एनआरसी सीडब्ल्यू में विरोध किया था बीजेपी का, तो बीजेपी ने उन्हें जेलों में डलवा दिया था, और आज भी वो जेलों में बंद है। मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, ये चुनावी आंकड़ा जो आया है कांग्रेस इसको दोस्तों तब्दील करेगी बहुमत में, और दोस्तों मुझे आराम से यकीन है कि कई पार्टियां अब कांग्रेस के यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में आ गई हैं। इंडिया गठबंधन की वो सरकार बनवाएंगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने जेल भिजवाया था अभी हाल ही में। बताया ये जा रहा है चंद्रबाबू नायडू खास करके बीजेपी में जानबूझकर मतलब एक दबाव के तौर पर शामिल हुए, और दोस्तों ये तो साफ है चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ेंगे, लिख के ले लीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने जेल भिजवाया था। यही नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला गया था, इसीलिए नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मार दी थी। मुझे इन दो का पूरा यकीन है कि ये दोनों दोस्तों इंडिया गठबंधन में शामिल होकर न सिर्फ सरकार बनवा रहे हैं, बल्कि उद्धव ठाकरे के जितने भी लोगों को जेलों में बंद कराया गया है, या जितनी भी विपक्ष पार्टियों के लोग जेलों में बंद है वो बाहर आने वाले हैं। दोस्तों देश कल आज यानी कि जब आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, आज इस देश का एक नया सवेरा हुआ है दोस्तों, आज इस देश में एक नया सूरज उगा है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मैं न्यूज़ बनाता था, मुझे बहुत दुख होता था दोस्तों। मैं जो खबरें देखता हूँ, देखिए पत्रकार का तो काम होता है सच बताना, हमने आपको हमेशा सच बताया। इन लोगों ने आपको बताया कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं और क्या आने वाले हैं।